This is a prose too from Vistas, The Tiger King. Its writer name is Kalgi. Who is Kalgi? Kalgi is Ramaswamy Iyer Krishnamurti, and he was born in 1899 Mamalmedu, and he was died 1954 in Chennai. He was better known by his pen name is Kalgi. Here I wrote pen name is Kalgi. He was an Indian writer, journalist and poet. This is the new point. He was an Indian writer, journalist, poet and critic. What is about him other information? Just I tell you his writing included over 120 short stories, 5 novels, 3 historical romance and hundreds of films. So story 120 he wrote. Five novels, 3 historical romance and hundreds of film. He always wrote humorous thing and one kind of satire. What is the meaning of satire? Satire means it's a funny comic present you serious matter and it describes funny thing. Okay, so always he wrote humorous and satire topics. Then he wrote this is the topic: short story, novels, historical romance, hundreds of films. All are about generally he choose contemporary issue, right? What is the contemporary? तो contemporary issues means जो चीज़ें प्रेजेंट में हो, जैसे कि अभी हमारे प्रेजेंट में जो न्यूज़ है जो एकदम जिस पे हम सब फोकस कर रहे हैं, तो कोरोना, बिल्कुल वैसे ही कंटेम्पररी में उस टाइम जो भी न्यूज़ चलता है, जो भी जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा होती, उस चीज़ के बारे में लिखना, तो इट मीन्स कंटेम्पररी. जो भी इश्यूज होते वो उसके बारे में राइट करते थे. नाउ अभी ये जो स्टोरी है, मैंने यहाँ पे लिखा 16th सेंचुरी अकबर. ओके, अभी टाइटल क्या है? टाइगर, द टाइगर किंग. अभी यहाँ पे जो भी बात है वो टाइगर को हंटिंग, यानी कि हंटिंग के रिलेटेड स्टोरी है पूरी. ठीक है, अभी पूरी स्टोरी हंटिंग के रिलेटेड. अभी हंटिंग स्टार्ट कब हुआ? तो जहाँ तक देखने जाए हिस्ट्री को, तो 16th सेंचुरी से जैसे अकबर का उस टाइम एम्पायर था, उस टाइम से ये हंटिंग की शुरुआत हुई थी. तो 16th सेंचुरी से ये हंटिंग की बिगिनिंग हुई. उनकी जो हंटिंग थी वो एक रॉयल्टी माना जाता था. जैसे रॉयल हंटिंग, शिकार करना वैसे हम बोलेंगे, तो उसको रॉयल्टी माना जाता था. देन अकबर जो था उस टाइम, जो उनके जो एम्पायर था वो रूलिंग कर रहे थे, वो 1857 में थे. और उस टाइम उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी ये जो रॉयल्टी है उसको कंटिन्यू किया.
1899 टू 1954 उनका जो ट्रेंड किस बात का ट्रेंड रहा करता था, तो फोटोज़ का। तो क्या है कि उस टाइम एक ट्रेंड था किस बात का, फोटोज़ का। फोटोज़ का ट्रेंड मतलब आपको शायद से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस टाइम कोई भी किंग हंटिंग करके आता तो पहले वो मरे हुए जितने भी जानवर यानी कि एनिमल होते हैं उनको वहीं के वहीं रख के उनके पास बैठ के फ़ोटो खींचाया जाता था, और उसको एक रॉयल्टी फीलिंग आती थी उनकी, और उसको फिर वॉल पे या फिर अपने घरों में रखा करते थे वो फ़ोटो को। तो ये एक शाही बोलते हैं ना कि एक रॉयल्टी उनकी अंदर दिख रही है कि कितने बहादुर पहले के जो किंग थे वो किस तरह के वो शिकार किया करते थे। तो ये ट्रेंड उस टाइम फ़ोटोज़ का था, और वो फ़ोटोज़ को फिर वॉल पे लगाया करते थे। और इससे क्या प्रेजेंट होता था, तो उनका पावर दिखता था उससे, फिर स्ट्रेंथ दिखता था, और सबसे ज़्यादा देखने जाए तो वेल्थी। अभी देखें, इसकी वजह से आपको भी पता है कि अभी पहले तो बहुत सारे टाइगर थे, लायन थे कि जिसका ये लोग मतलब शिकार हंटिंग करने जाते तो ऑब्वियस कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे बोलते हैं बूंद बूंद सरोवर भरता है, लेकिन यहाँ पे धीरे बूंद बूंद धीरे धीरे पानी भी ख़त्म होता है। अगर पानी थोड़ा सा निकल जाए तो बाल्टी ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल वैसे ये टाइगर की जो क्वांटिटी देखने जाए तो अभी तो है ही नहीं। धीरे उन लोगों की वजह से आज जो नेशनल, वैसे हमारा टाइगर देखने जाए तो वो हमारा नेशनल एनिमल है, और देखो आज कितने कम हो गए, देखने के लिए भी सब तरसते हैं, उतनी उनकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम हो गई है। ठीक है, तो अभी हम जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं। आपको राइटर के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे राइट के याद करना। अभी स्टोरी में क्या है, तो आप देखना स्टोरी में बीच बीच में ऐसी फीलिंग आती है जैसे समझ में नहीं आया। अभी यहाँ पे आप बिगिनिंग देखेंगे तो उसमें क्या आता है कि किंग के बारे में थोड़ा बताया है, फिर बाद में क्या होता है, लास्ट में आप एंडिंग देखोगे तो फिर जो टाइगर है वो क्या कर लेता है। तो ये एक सस्पेंस है जो हम आज देखेंगे। नाउ स्टार्ट। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। महाराजा जो प्रतिबंधपुरम है वो प्लेस का नाम है, और ये महाराजा जो है वो यहाँ इस स्टोरी के हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एंड हीज हाइनेस जमदार जनरल खिलेदार मेजर साता व्याघ्रा समाहारी महाराजाधिराजा विश्वभुवना सम्राट सर जिलवानी जंग जंग बहादुर एमएडी ACTC और CRC के सिक्के। ये इतना लंबा जो मैंने आपको बोला वो इतना लंबा उनके लिए, उनकी ऑनर में, उनके नाम के लिए बोला जाता है। सोचो ये दिखाने का रीज़न क्या है, इतने सारे बड़े उनके जो ऑनर वर्ड है उनको लेने की ज़रूरत कहाँ है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि ये जो किंग है वो महाराजा है, उनकी वैल्यू कितनी थी उस टाइम वो दिखाना चाहते हैं। और उनकी जो रॉयल्टी, उनके जो वेल्थनेस है, उनका जो पावर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें इस नेम से पता चलती है। जमादार और कुछ वर्ड तो जो हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड है जो हम जानते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारे उनकी ऑनर के लिए ये सारे वर्ड का यूज़ किया है। किस तरह के नाम, जैसे हाइनेस, जमादार, जनरल, खिलेदार, मेजर, साता व्याघ्रा समाहारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलावानी, जंग जंग बहादुर। This is his name, but this name is often shortened to the Tiger King. ये जितने भी सारे नाम दिए हैं वो उनके नाम है, और ये नाम का शॉर्ट दिखाने जाए तो उसका मतलब होता है टाइगर किंग।
आई हैव केम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। अब मुझे देखने जाए तो थोड़ा आगे आने को कह रहा है कि आई हैव कम फॉरवर्ड, थोड़े आगे आने का, मैं आगे आया हूँ। राइटर आई यहाँ पे राइटर खुद है, तो मैं थोड़ा आगे आया हूँ ये स्टोरी बताने के लिए कि वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग, उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन हैव नो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। यहाँ पे ये जो नाम है इसका कोई इंटेंशन नहीं है। कैसा इंटेंशन? प्रिटेंडिंग करने का, मतलब कोई ड्रामा क्रिएट करने के लिए मैं आगे नहीं आया ये बताने के लिए। एडवांस में ओनली टू द एंड इन स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, मैं पीछे भी जा सकता हूँ। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का डर खौफ होता है, ठीक है। तो ये बताने के लिए मुझे बताना ज़रूरी या फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इतनी क्वालिटी इनकी है, इनका पावर इतना है, इनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि कोई भी चीज़ बिना बताए भी ये बहुत फेमस है। तो इवन द थ्रेड ऑफ स्टूका बॉम्बर, स्टूका बॉम्बर का मतलब होगा एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जो ऐसा बनाया गया था कि वो जब वो बॉम्ब ब्लास्ट करे तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता था, कुछ ना कुछ करके आता था। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पे स्टूका बॉम्बर की कंपैरिजन की है ये जो राजा यानी टाइगर किंग है उनके लिए, कि वो ऐसे थे कि विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो भी मुझे वापस नहीं, मतलब जो गो बैक नहीं कर सकते, ठीक है। द स्टूका इफ इट इज़ लाइक कैन बीट अ हस्टी रिट्रेट फ्रॉम माई स्टोरी। और ये जो स्टोरी है उसमें भी ये सारी बातें बताई हुई, बिल्कुल उसकी कंपैरिजन अगर स्टूका भी होता तो जैसे वो वापस नहीं आता बिना कुछ किए, बिल्कुल ये किंग भी ऐसे होते कि वो भी कुछ करने जाते तो कभी खाली हाथ नहीं आते। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ imperative to disclose a matter of vital importance about the टाइगर किंग। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसका इम्पोर्टेंस है, जो मैटर है, विटल का मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया है, और तो वो इम्पोर्टेंस जो टाइगर किंग का है वो मैं आपको बताऊँगा अभी नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।